सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कलेक्टर ऑफिस में नई भर्ती जारी किया जा चुका है, जहां पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा नहीं होगा, सिर्फ सीधी भर्ती है। तो आप आधार संचालक ऑपरेटर के पदों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसमें योग्यता 12वीं पास है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कलेक्टर ऑफिस में न्यू भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें योग्यता के साथ साथ जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होता है, आयु में क्या क्या रखा गया है, तो आधार संचालक ऑपरेटर के बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। बहुत सारे स्थानों पर इसके लिए भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म कब से कब तक डालना है, क्या प्रोसेस होगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो इसे कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला गवर्नेंस सोसाइटी छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है, जिसे दोस्तों 20 जून 2025 को जारी किया गया है। जहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाइंस रायपुर के तहत यहां पर आधार केंद्र संचालन हेतु 6 शासकीय कार्यालयों के आधार संचालक ऑपरेटर का चयन किया जाना है। यानी कि 6 विभिन्न प्रकार के शासकीय जो कार्यालय हैं वहां पर आधार ऑपरेटर या फिर आधार संचालक के पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसके संबंध में जो पूरा विस्तृत विवरण है वो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट जो शासकीय कार्यालय है उसका नाम है कार्यालय कलेक्टर मुंगेली। यहाँ पर आपको भर्ती होना है, जिसमें आधार केंद्रों की संख्या 1 आधार केंद्र है। फिर उसके पश्चात है नगर पालिका परिषद। यहाँ पर जो आधार केंद्र संख्या है वो 1 है। जिसके पश्चात कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली, यहाँ पर भी आधार केंद्र 1 जो संख्या है, 1 आधार केंद्र है, वहाँ पर भर्ती किया जाना है। फिर है कार्यालय जनपद पंचायत पथरिया, यहाँ पर भी भर्ती होगा। कार्यालय नगर पंचायत जरहगांव, यहाँ पर भी भर्ती किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया, यहाँ पर भी भर्ती किया जाएगा। टोटल 6 जो शासकीय कार्यालय है वहाँ पर आधार संचालक और आधार ऑपरेटर के पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसमें जो आधार संचालक ऑपरेटर के चयन हेतु जो पात्रता एवं चयन प्रक्रिया जो जानकारी है वो यहाँ पर दिया गया है। आवेदक को कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और वर्तमान में किसी संस्था का नियमित विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। यानी फ्रेंड्स, अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें जो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों की प्रति पर जमा किया जाना है। एक आवेदक के द्वारा एक ही शासकीय कार्यालय के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने 6 शासकीय कार्यालय बताए हैं, तो आप एक ही कार्यालय के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि एक से ज़्यादा आवेदन आप करेंगे तो आपको जो आवेदन होगा उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह 6 शासकीय है, तो वहाँ पर सिर्फ एक के लिए ही अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करेंगे। जिसे कैसे करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो बता देते हैं इसमें आपको जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो कैसे भरना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से नीचे की ओर आना है एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो फॉर्म डालने का प्रोसेस है वो इन हाउस मॉडल अंतर्गत आधार केंद्र संचालन हेतु आवेदन पत्र का स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। जहाँ पर आवेदित कार्यालय का नाम, अब जिस भी कार्यालय के लिए अपना फॉर्म भरेंगे उस कार्यालय का स्पष्ट नाम लिखना चाहिए। जो हमने ऊपर की ओर 6 कार्यालय बताए हैं, आपका नाम जो भी होगा, आपके पिता का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रहे, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर से भरना है, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन वहाँ पर होगा या फिर आपसे रिलेटेड कुछ भी आपको अपडेट देना रहेगा तो आप ही के यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए हुए हैं, उसी पर आपको जानकारी भेजा जाएगा। तो जरूर से इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर दिया गया है शैक्षणिक योग्यता। तो परीक्षा के नाम में हम 12वीं पास बताए हैं, तो आप 12वीं पास का जो भी परीक्षा का नाम है, प्राप्तांक पाए होंगे, पूर्णांक होंगे, प्रतिशत जितना भी पाए होंगे, उन सभी के बारे में आप यहाँ पर विस्तृत विवरण जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। फिर लास्ट में बारी आती है, यहाँ पर आपको घोषणा पत्र है, आपको जो भी नाम होगा, पिता का नाम होगा, आपका उम्र होगा और निवासी आप जहाँ का भी निवासी होंगे वो आपको यहाँ पर अच्छे से फिलअप करना है। आई एग्रीमेंट, यानी कि यह जो एग्रीमेंट है वो आपके लिए है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है दस्तावेज संलग्न करें। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। साथ ही बात करें यह जो फॉर्म है उसे आपको कहाँ पर भेजना है, तो वो आपको यहाँ पर दिया गया है। जो विज्ञापन जारी किया है कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ की ओर से इसे जारी किया गया है। जहाँ पर मुंगेली के जो कार्यालय है वहाँ पर भर्ती आपका होना है, जिसके तहत यहाँ पर है मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाइंस रायपुर छत्तीसगढ़ के जो एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको हमने जो फॉर्म भर के आपको बताए हैं उसे इसी एड्रेस पे भेजना है, जो डॉक स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड किया जाना होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो आपको जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि आप जिस भी पद के लिए अपना फॉर्म फिलअप करेंगे वो पद आपको यहाँ से चयन कर लेना है कि आप जिस भी पद के लिए फॉर्म भरेंगे उन सभी में एक एक पोस्ट ही दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सभी आपकी नज़दीकी होगा तो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसे हम नीचे में जो आवेदन पद का नाम लिखने को कहे हैं उसी में आप लिख लीजिएगा। देन बारी आती है आपका जो आवेदन होगा वो 12वीं के बेसिस पे ही किया जाएगा, जिसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है यानी कि जो चयन होगा वो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। आपको जो प्रमाणित करने के लिए हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो तो फिलअप करना ही है, साथ ही आपको एक आवेदन ही करना है, 6 नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही करना है, वरना आपका जो फॉर्म है वो निरस्त भी किया जा सकता है। उसके पश्चात आपको पात्र सूची के दावा आपत्ति जो यहाँ पर है उपरांत दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के आधार पर कार्यालयवार आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे हम आपको नए वीडियो के माध्यम से जारी किया जाएगा, उस दिन अपडेट दे देंगे। आधार केंद्रों की संख्या के अनुसार 193 के बिंदु तहत यहाँ पर तैयार किया गया जो कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा संख्या होने पर किया जाएगा। जो यहाँ पर है एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कार्य नहीं करने, UIDAI द्वारा सस्पेंड होने अथवा बर्खास्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो किया जाएगा। इस तरह यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो दोस्तों हमने आपको बता दी है। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है और चयनित अभ्यर्थी का आवश्यकता पड़ने पर चरित्र सत्यापन किया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो ही चयनित आधार ऑपरेटरों को अपने निर्धारित शासकीय कार्यालय में दिवस या समय अनुसार स्वयं उपस्थित होकर अपनी सेवाएं प्रदान करना होगा, यानी कि अगर आपको वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपको उपस्थित अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर समय समय पर जिले में विभागीय शिविर, आधार पंजीयन शिविर आयोजित किए जाते हैं, तो आवश्यकता अनुसार आपको आधार संचालक या ऑपरेटर को उक्त शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान किया जाना चाहिए, फिर प्रदान किया जाएगा आपके द्वारा। साथ ही यहाँ पर है निर्धारित शासकीय कार्यालय परिसर हेतु चयनित जो कार्यरत आधार संचालक या ऑपरेटर हैं को आवश्यकता अनुसार जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी जिला मुंगेली द्वारा परिवर्तन वहाँ पर कर सकते हैं। जो चयन समिति का निर्णय होगा वही सर्वमान्य और अंतिम निर्णय होगा। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन बताए हैं वो आपको देख लेना है। एंड यहाँ एक पेज का प्रिंट आउट है, इसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को जो है अबाउट सेक्शन में डाल देंगे। एंड यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इस जो फॉर्म है उसे पूरा भर के बता देंगे।